हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो टुडे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड आज मैं इस वीडियो को एम कर रही हूँ कम से कम 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स। तो आप एम पूरा करवा देना, है ना। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है इफ 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। बेसिक मैंने आपको पहले ही करा दिया था वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां से बेसिक पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज मैं आपको यही क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम के भी नंबर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आप डायग्राम सबसे पहले बना लिया करो। तो डायग्राम हमने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तीनों में एंगल क्या दे रखा है? हमें ए दे रखा है, सो वी कंसिडर द एंगल ए। यहाँ पर हमने थीटा यहाँ पर लिख दिया, सही है। हमें क्या दे रखा है? 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। कॉट क्या होता है? मैंने आपको बताया था पी वी पी अपॉन एच बी, है ना। ये बताई थी मैंने आपको ट्रिक। पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस ये है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और लास्ट वाली क्या हो जाती है? बेस, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? 15 cot a। यहाँ पर आप लिख लो 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। तो cot a क्या हो जाएगा? ये 15 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। अब 8 अपॉन 15 हो गया। कॉट के लिए क्या हो जाएगा? देखो साइन, कॉस, टेन और कॉट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट। तो यानी कि बेस हमें कितना दे रखा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट। तो यानी कि बेस क्या दे रखा है हमें? 8 और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? 15। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, 15 और 8 हमें दो मिल गई। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सी, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सी थ्योरम लगती है? तो वो लगती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हमें एक साइड कितनी है हमारी? 15 सेंटीमीटर है, एक है 8 सेंटीमीटर, तो हम थर्ड वाली निकाल लेंगे इससे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है। अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या होता है? AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है? CB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ना एक बार ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो, तो वो देखने में अच्छा लगता है और आपको अलग से दिखाई भी देगा कि फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। AB क्या है? 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और CB क्या है? 15 है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर, ठीक। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जा 64 और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। मुझे स्क्वायर याद है, आपको भी स्क्वायर अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप याद रखोगे तो आपका आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वरना 15 से 15 के आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ऐसे तो बोर्ड में नंबर आ गए बस। तो इसलिए आपको पहले से पहले ही स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। नहीं तो कितने क्यूब आपको याद होने चाहिए? कम से नहीं तो कम आपको 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए और 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। मुझे भी इतना ही याद है ना। AC का स्क्वायर, ठीक है। अब 64 में इसको प्लस कर देंगे तो 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2 AC का स्क्वायर आ गया ये। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा, ठीक है। अब आपको अगर ये क्यूब रूट निकालना आता हो तो ठीक है, नहीं तो ये किसका होता है? 27 का, नहीं 17 का। 17 का होता है ये 289। तो यहाँ पर हमारी AC क्या आ गई? 17। और मैंने आपको ये ट्रिपलेट भी बताया था, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आप उससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। 8 15 17 का क्या होता है? हमारा ट्रिपलेट भी होता है। तो अब
ट्रिपलेट उनको पता होगा जिन्होंने बेसिक की क्लास देखी है, और अगर आपको नहीं पता है तो ट्रिपलेट वो होते हैं जिन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जो तीनों संख्याएं सीरीज में आते हैं, जैसे कि 3 4 5 5 12 13 6 8 10, ये कुछ ज़्यादा मशहूर तरीके के वो होते हैं क्वेश्चन जिनके अंदर आपको सेम संख्या मिल जाए। अगर आपको यहाँ पे 3 या 4 लिखा हुआ मिलता तो ये पूरी पक्का 5 आती, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 6 और 8 लिखा हुआ है तो ये वाली संख्या बिल्कुल 10 आएगी। इस तरीके से हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए ट्रिपलेट याद कर लेते हैं जिससे टाइम बच जाए, है ना। तो हमारा 17 आ गया AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, AC तो हमने निकाल लिया। अब बस हमसे क्या क्या पूछ रखा है, यहाँ पे पूछिए साइन A की वैल्यू। तो साइन A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, साइन होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा 15, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 17। साइन है तो हमारा 15 अपॉन 17 आ गया। और सेक A पूछ रखा था, सेक A क्या आ जाएगा, सेक क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा 15 अपॉन 8, ये आ जाएगा हमारा टोटल आंसर, ठीक है। आगे समझ में, तो हमने इससे ही कॉट A से, सबसे पहले हमने कॉट A फाइंड कर लिया, कॉट A से हमने साइन A भी निकाल दिया और सेक A भी निकाल दिया। इतना इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमारा एम कंप्लीट कराने में मदद करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो उस क्वेश्चन का भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सी यू सून।